हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम डिस्कस कर रहे हैं नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के बारे में। तो ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है जो कि हिंदी में अवेलेबल है आप लोग के लिए, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन पे। उसके बाद हमने देखा कि एक्सप्रेस जेएस का क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सिंपल गेट एपीआई आप लिख सकते हैं, फ्रंट एंड से डेटा मंगा सकते हैं और बैक एंड पे उसको कुछ प्रोसेसिंग करके फिर आप फ्रंट एंड पे वापस उसको भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पोस्ट मेथड भी देखा, जिसके थ्रू आप कुछ डेटा अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने देखा वो डेटा जो हमने कैश मेमोरी में मीन्स एक फाइल में लेके देखा। ठीक है। उसको हम कहीं डेटाबेस में राइट नहीं कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर देखेंगे कि कैसे डेटाबेस से हम कनेक्ट करते हैं और कैसे डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नोड जेएस में कैसे, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में कैसे हम पुट एपीआई और डिलीट एपीआई लिख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि गेट एपीआई में क्या होता है कि जो भी आप राउट के अंदर पास करते हो वो आपको अवेलेबल होता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वाले वेरिएबल में, और जो भी आप बॉडी में पास करते हो वो अवेलेबल होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कैसे हम पुट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नोड जेएस के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो। ठीक है। तो लास्ट वीडियो वाला ही कोड मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आपने लास्ट कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस जेएस पूरा एकदम क्लियर हो जाए स्क्रैच से एडवांस लेवल तक, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है। ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो हमने थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसको। हमने क्या किया था, हमने एक सैम्पल डेटा बनाया था जो कि सैम्पल डेटा डॉट जेएस फाइल में स्टोर था ये। ठीक है। और इसको हमने रिक्वायर कर लिया था कहाँ पे, यूज़र्स वाले राउटर के अंदर। यूज़र्स वाले राउट के अंदर हमने क्या किया था, इसको देखो रिक्वायर किया था। रिक्वायर इज़ नथिंग बट इम्पोर्ट। तो ये इंपोर्ट किया हुआ था तो यूज़र डेटा वेरिएबल में वो आ गया था। फिर हमने एक फंक्शनैलिटी लिखी थी, एक एपीआई लिखी थी गेट की, गेट यूज़र्स की। तो गेट यूज़र्स में क्या हम कर रहे थे कि फ्रंट एंड से हम नेम पास कर रहे थे और जो भी उस नेम के बंदे का जो भी डिटेल्स है हम फिर फ्रंट एंड को पास कर रहे थे सर्वर एंड से। ठीक है। फिर हमने एक एपीआई लिखा था गेट ऑल यूज़र्स, जो कि सारे यूज़र्स जितने भी डेटाबेस के अंदर है वो सारे दे रहा था हमें। उसके बाद हमने एक ऐड यूज़र्स का लिखा था, ये तो हम आज डिस्कस करेंगे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शुरू से करेंगे इसको। तो इसके बाद हमने ऐड यूज़र्स डिस्कस किया था। ऐड यूज़र में क्या था कि हम फ्रंट एंड से एक यूज़र पास करते थे और वहाँ पे आके ये पुश होता था। ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं। पहले हम रन कर लेते हैं करंट कोड को अपने। तो उसके लिए जहाँ पे कोड है वहाँ पे जाना होता है आपको। तो बेसिकली मेरा कोड पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर नोड जेएस फोल्डर के अंदर, एक्सप्रेस जेएस के अंदर, और यहाँ पे ये मेरा कोड है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ये अपना गिट बैश का टर्मिनल जो है ओपन कर लूँगा। अगर आपके पास गिट बैश का टर्मिनल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इंस्टॉल कर लो, नहीं तो आप सिंपल विंडोज़ के टर्मिनल में भी कर सकते हो अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से। तो यहाँ पे जाके अगर मैं ls करता हूँ तो ये दिखाता है कि ये मेरे पास है। और मैंने बताया था कि आपको कैसे एक्सप्रेस जेएस का जो एप्लीकेशन है वो कैसे स्टार्ट करना है, बेसिकली सर्वर कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना होता है npm स्टार्ट। जैसे आप npm स्टार्ट करते हो आपका नोड जेएस सर्वर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पोस्टमैन को हम एज अ रेस्ट क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और एपीआईज अपने पहले हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमारे पास एपीआई पहले से अवेलेबल है। उसके बाद हम गेट पुट और डिलीट किया जब हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जैसे कि गेट ऑल यूज़र्स की एपीआई थी। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सारा जो है रिकॉर्ड जो है आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ से। एक टूल होता है, ब्राउज़र पे जाओगे तो
इसको हम बोलते हैं JSON.parser। जनरली मैं ये प्रीफर करता हूँ, तो मैं जो भी JSON मेरे पास होता है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल मैनर में ये शो कर देता है। तो अभी हमारे पास डेटा वाला जो फोल्डर है मतलब 7 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यूज़र ID 1 जॉन, ठीक है, यूज़र ID 2 जिबिन, फिर ये अंकित, रोहन, अक्षय, ठीक है। तो मीन्स ये सारा डेटा जो है, जो डेटा आपको सैम्पल डेटा में अवेलेबल है, इस सारा डेटा आपको वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और API लिखी थी जो कि पर्टिकुलर किसी यूज़र का रिकॉर्ड देता था, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। जैसे ये हो गया, तो मान लो कि जिबिन का मुझे देखना है, ठीक है। तो जिबिन मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो जिबिन का रिकॉर्ड, ये जो अब जो हमारे पास आएगा वो सिर्फ जिबिन का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जिबिन से फ़िल्टर लगा दिया है। मैं फ्रंट एंड से बोल रहा हूँ बैक एंड को कि मुझे जिबिन का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने एक ऐड यूज़र भी देखा था, ठीक है, तो वो आज हम नहीं देख रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे आज, क्या देखेंगे, पुट API देखेंगे। पुट जनरली हम यूज़ करते हैं अपडेट के लिए, ठीक है। अब अपडेट के लिए पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस हम बाद में बात करेंगे कि पुट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ करते हैं अपडेट के लिए पुट कॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और हम पुट कॉल लिखते हैं। तो हम पुट कॉल में बेसिकली क्या करेंगे, पुट कॉल में हम बैकएंड से फ्रंट एंड से हम क्या करेंगे, किसी पर्सन का हम नेम पूछेंगे जो कि हमारे सैम्पल डेटा में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं पूछूंगा भाई नेम क्या है इसका, या फिर आप यूज़र ID भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं नेम पे फोकस करता हूँ। तो मान लो कि हम पूछेंगे कि नेम क्या है, जिस भी बंदे का रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है उसका क्या नेम है, ठीक है, और क्या हमें अपडेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यूज़र का नेम लेंगे और उसका हम एज अपडेट करेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो इसके लिए हम पुट API लिखते हैं। तो पुट API के लिए हम जाएंगे अपने users.js में और यहाँ पे एक पुट का राउट बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने किसका राउट बनाया था, गेट का बनाया था, पोस्ट का बनाया था, उसी तरह हम किसका बनाएंगे, पुट का बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुट का राउट बनाएंगे। यहाँ पे पुट मैंने कॉपी कर लिया, बस पुट का बनाएंगे और यहाँ पे राउट का नाम मैं देना चाहता हूँ अपडेट यूज़र, ठीक है। अपडेट यूज़र्स एज कर लो या फिर यूज़र कर लो। चलो मैं अपडेट यूज़र करता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल लिख देता हूँ इन, कि पता चले कि मेरा राउट जो है काम कर रहा है, अपडेट यूज़र, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं फ्रंट एंड से क्या मांगूंगा, नेम मांगूंगा कि नेम मुझे दे दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कैसे इसका राउट बनेगा, इसका राउट बनेगा लोकल, इसका पहले यहाँ पे पुट मेथड सेलेक्ट होगा, ठीक है, पुट कॉल है तो लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश यूज़र्स, यूज़र है क्या, यूज़र्स स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3000 भी रहेगा क्योंकि 3000 अपना सर्वर रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर यूज़र्स स्लैश अपडेट यूज़र। ये राउट कैसे बनता है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको अगर डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो यूज़र्स स्लैश अपडेट यूज़र, ठीक है। तो ये राउट मान लो मैं फ्रंट एंड वाला कॉल करता है अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, जो भी फ्रंट एंड वो यूज़ कर रहा है, मान लो एंगुलर यूज़ कर रहा है, रिएक्ट यूज़ कर रहा है, तो ये करता है। तो इसमें हम क्या मांगेंगे उनसे, बॉडी में डेटा मांग लेंगे और रॉ फॉर्मेट की मैंने बात की थी कि रॉ फॉर्मेट में जेसन में मांगेंगे, ठीक है। तो उनसे हम मांग लेंगे। जनरली हम API लिख रहे हैं एज को अपडेट करने के लिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हो। तो जनरली हम क्या करेंगे, उससे मांगेंगे कि भाई तुम क्या कर दो, नेम दे दो, नेम मुझे पास कर दो, ठीक है। तो आप याद रखना कि कुछ भी हम लिखते हैं इस पोस्टमैन के अंदर तो आपको सब कुछ कोड्स में लिखना होता है, कीज़ को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं जिबिन पास करता हूँ, मैं बोलता हूँ जिबिन का मुझे अपडेट करना है, ठीक है। और जो भी एज है मुझे नहीं पता, बस आप क्या कर दो, एज को ये डाल दो, एज को क्या डाल दो 20 कर दो, ठीक है। तो अभी जो जिबिन का एज है, आप देखोगे यहाँ पे तो जिबिन का एज कितना है, सॉरी जिबिन का एज जो है 60 है, ठीक है। यूज़र ID 2 वाले जिबिन का एज 60 है, मैं चाहता हूँ इसका एज 20 हो जाए, ठीक है।
चलते हैं करके देखते हैं इसको। तो ऐसे मान लो मैं रिक्वेस्ट मंगवा रहा हूँ अपने कहाँ से, फ्रंट एंड से। कभी भी एपीआई लिखते हुए तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो है कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी आप एपीआई को लिख पाओगे। करेक्ट। चलिए तो फिर इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, इस राउट पे जो डेटा मिलेगा उधर से, वो किस में मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा, क्योंकि वहाँ से बॉडी में पास हो रहा है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जो भी नेम आ रहा है उस नेम को सर्च करना पड़ेगा। बेसिकली जो सैम्पल डेटा है ना, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस यूज़र को हमें क्या करना, अपडेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें जेबिन को अपडेट करना है, तो हमको नेम से ना उस ऑब्जेक्ट को सर्च करना होगा। तो सर्च करना हमने देखा था ऊपर भी। ठीक है, ये सर्च चला था, याद है आपको। तो ये मैं फॉर लूप उठा लेता हूँ। सबसे पहले सारे यूजर्स का डेटा मैं ले लेता हूँ। सारे यूजर्स का डेटा कैसे लेंगे, ऐसे। तो ये क्यों काम करेगा, क्योंकि देखो यूजर्स डेटा में मैंने वो पूरा डेटा ले लिया हुआ है। कौन सा डेटा, सैम्पल डेटा वाला। अब इसके यूजर्स में स्टोर है, तो यूजर्स डेटा डॉट यूजर्स करूँगा तो मेरे पास सारे वो यूजर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन यूजर्स पे लूप चला लेता हूँ। तो मैं फिर से बताता हूँ कैसा लूप चलाएंगे। फॉर वेर आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको ना लेके डायरेक्ट आप यूजर्स डॉट डेटा पे भी लूप चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर्स डॉट डेटा पे डायरेक्टली लूप चला लेता हूँ। तो यूज़र डेटा डॉट यूजर्स, ठीक है, फिर क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस। ठीक है, मुझे क्या पता करना होगा, मुझे ये पता करना होगा कि भाई ये जो नेम फ्रंट एंड से आ रहा है ना, वो किस इंडेक्स पर है, ये जो ऑब्जेक्ट है किस इंडेक्स पर है, वो मुझे इंडेक्स फाइंड करना होगा, तब जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा, वैर इंडेक्स, मीन्स किस इंडेक्स पे वो स्टोर है बेसिकली। करेक्ट, तो मैंने इंडेक्स यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। लूप मैंने चला दिया, यूज़र डेटा डॉट यूजर्स डॉट लेंथ तक लूप चलेगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ इफ़। ठीक है, इफ़ यूज़र डेटा डॉट यूजर्स का आई में क्या आएगा, एक एक ऑब्जेक्ट करके आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले में, जीरोथ वाले में ये ऑब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट वाले में ये ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड वाले में थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई डॉट नेम, ठीक है, डॉट नेम मीन्स डॉट नेम अगर किसके इक्वल है, जो हमारे फ्रंट एंड से आ रहा है। ठीक है, तो फ्रंट एंड से जो भी आ रहा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेर नेम करा लेता हूँ। तो किस में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में, डॉट नेम में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से नेम पास कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में नेम आ जाएगा, डॉट एज में एज आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट नेम और वेर एज में ले लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। ठीक है, ओके, चलो तो अब मैं इंडेक्स फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, किसका इंडेक्स, जिसका नेम जो है जो फ्रंट एंड से आ रहा है उसके नेम के इक्वल हो। ठीक है, चलो अगर ये हो रहा है तो इंडेक्स को क्या कर दो, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स को तुम बाय डिफ़ॉल्ट चलो -1 असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स को तुम क्या कर दो, क्योंकि इंडेक्स वन -1 मैंने इसलिए असाइन किया कि -1 कभी इंडेक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इंडेक्स को क्या असाइन कर देंगे, आई की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जैसे ही नेम मिलेगा, इसके अंदर नेम इसके इक्वल होगा, जो फ्रंट एंड से नेम आ रहा है उसके इक्वल होगा, तो इंडेक्स सेव कर देगा, आई की वैल्यू को इंडेक्स में सेव कर देगा और वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे इंडेक्स मालूम चल चुका है कि किस इंडेक्स में मुझे जो है चेंज करना है बेसिकली। ठीक है, इंडेक्स मीन्स किस ऑब्जेक्ट में बेसिकली चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा,
हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि वो फील्ड आपको मिले भी या फिर ना भी मिले, हो सकता है उस नेम का वैल्यू मिले भी ना भी मिले। तो ये आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि मैंने जो सर्चिंग यहाँ लगाई है वो सक्सेसफुल हो ही गया कि नहीं हो गया, उसीलिए मैंने इंडेक्स में -1 रखा था। अगर ये इंडेक्स अपडेट हो गया है, -1 के अलावा कुछ और इंडेक्स हो गया है, इसका मतलब कि आपको डेटा जो है मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक लगा देंगे, इफ़ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वो डेटा मिल चुका है। ठीक है, तो अभी क्या कर दो, यहाँ पे आप चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो, यूजर्स डेटा डॉट यूजर्स के इंडेक्स को, इंडेक्स लिखोगे तो क्या होगा, वो फील्ड आएगा जिसको मुझे चेंज करना है, उसके एज को चेंज करना है। ठीक है, तो डॉट एज। ठीक है, क्या चेंज करना है, जो भी एज मेरा फ्रंट एंड से आ रहा है, यानी वो किस फील्ड में आ रहा है, एज में आ रहा है, तो अब ये एज चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बस ये रिस्पॉन्स सेंड कर दो कि भाई ये जो है यूज़र जो है अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये हो गया। अब मान लो कि नहीं मिला, ठीक है, अब मान लो कि उस नेम का बंदा ही नहीं मिला, तो उसको, उस कंडीशन को भी यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, चलो इसमें रिस्पॉन्स को उठा के यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो ये अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स चला जाएगा। यहाँ पे आप रिटर्न भी लगा सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, और नहीं मिला तो ये कहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है, तो एल्स पार्ट में आप बोल सकते हो फ्रंट एंड को, ठीक है, फ्रंट एंड को बोल सकते हो कि क्या करे, वो यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर दे कि यूज़र नॉट फाउंड। ओके, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिला इंडेक्स तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूज़र मिला ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं। तो चेंज किया है मैंने, तो क्या करना पड़ेगा, ये मुझे सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अभी आप ये कॉल करोगे तो देखो क्या होगा, नॉट फाउंड आएगा, देखो आया ना, नॉट फाउंड एरर। ठीक है, क्योंकि अभी राउट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज किया तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी आप चेंज करोगे एप्लीकेशन में तो सर्वर को जरूर रिस्टार्ट करोगे। तो सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं अगर गेट यूज़र करता हूँ, मैं अभी जो है जीबिन पे मैं भेज रहा हूँ, जीबिन का रिकॉर्ड्स में एक बार मंगा लेता हूँ क्या है। तो जीबिन का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, उसका एज 60 है, ये पूरा उसका रिकॉर्ड, यूज़र ID टू नेम जीबिन एज 60। ठीक है, सेंड करके मैंने मंगा लिया उस गेट वाले API से। अब मैं इसको ये वाला चलाता हूँ, अपडेट यूज़र वाला, तो ये चल गया है। देखो क्या होता है, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका यूज़र अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे फिर से मंगा के देखते हैं डेट, उसको जीबिन के रिकॉर्ड को। तो देखो अब एज कितना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब कि अब जीबिन का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना कि अभी आप जाके यहाँ चेक करोगे ना, इस वाले में तो आपको चेंज नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि डेटा जब भी Node.js का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जितने भी ये डेटा होते हैं ना वो कैश हो जाते हैं। ठीक है, कैश हो जाते हैं। तो नोड इस टाइम जो आप चेंजेस जो भी कर रहे हो यहाँ पे, वो Node.js के कैशे में स्टोर हो रहा है, Node.js के प्रोसेस का जो है उसमें स्टोर हो रहा है। आपको यहाँ पे इस फाइल में यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ये बात, इस बात से हैरान मत होना। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप Node.js का प्रोसेस फिर से स्टार्ट करोगे, सारा चेंजेस आपका चला जाएगा। क्योंकि हम वेरिएबल लेवल पे चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, किसी डेटा में स्टोर नहीं कर रहे, डेटा बेस में स्टोर नहीं कर रहे बेसिकली। ठीक है, तो अभी आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। तो देखो आपका ना ये एज कितना है, 20 है। ठीक है, अगर मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ ना, तो फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा ये। देखो फिर से 60 हो गया ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप चेंजेस कर रहे हो ना, तो ये वेरिएबल जो है, ये जो वेरिएबल यहाँ पे बन रहा है यूज़र वाला, ये Node.js क्या करता है, ये अपने इसको उठा के अपने प्रोसेस में स्टोर कर लेता है, कैसे में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और वो वहीं पे प्रोसेस करता रहता है। ठीक है, आपके यहाँ पे मैनुअली में नहीं करेगा वो, या तो आप फाइल में ले आके उसको स्टोर ना करें, यानी टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, तब तक वो नहीं करेगा। ओके, या फिर डेटाबेस में ना करो तो।
तो इसको आप देख के हैरान मत होना, ठीक है। एक बार आपने अगर यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो मैं फिर से चेंज करता हूँ, 20 है, अभी मैं 30 कर देता हूँ मान लो, ठीक है। तो देखता हूँ क्या हो गया, यूज़र एडेड सक्सेसफुली हो गया। और ये देखो जैसे आप नेम जीबिन करोगे ना, देखो 30 आ गया। ये कैश बना के Node.js खुद अपने पास रखता है, आपको रियल फाइल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रियल फाइल में चेंज अगर आपको देखना है तो उसका और एक दूसरा तरीका है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब Node.js के मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि फाइल को कैसे रीड करते हैं, फाइल को कैसे डेटा उसमें ऐड करते हैं, राइट करते हैं कैसे, तब देखेंगे हम। तो ये आप ध्यान देना, इससे कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। इसके बाद अपडेट यूज़र में हमने एक और चीज़ लगाई थी यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आपका करेक्ट डेटा आता है, ठीक है, करेक्ट आपका अगर डेटा आता है, अगर नेम आपका मैच कर जाता है, नेम आपका मैच कब करेगा, इस वाली सिचुएशन में, और मैच हो के एज चेंज हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स चला जाएगा फ्रंट एंड को, ठीक है। लेकिन मान लो आपको नहीं मिला, तब ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो मान लो कुछ हम गलत आईडी भेज के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो जीबिन1 एग्जिस्ट नहीं करता, इस केस में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, यूज़र नॉट फाउंड, मतलब कि वो यूज़र है ही नहीं। इसका मतलब जो हमने सर्चिंग यहाँ पे लिखा हुआ है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये पुट ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा, कैसे अपडेट करना है किसी भी रिकॉर्ड को Node.js के थ्रू। तो बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा सर्च क्राइटेरिया क्या है। सर्च क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि आपको क्या, मतलब कौन से डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट में हमेशा 2 क्वेश्चन आप पूछते हो, कौन सा डेटा अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। मतलब कि कौन सा डेटा यहाँ पे क्या है, मुझे नेम जीबिन वाला डेटा अपडेट करना है, और क्या अपडेट करना है, मुझे एज अपडेट करके 20 करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप पूछते हो अपडेट के केसेस में, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं कि हम अगर हमें रिमूव करना है तब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से एक राउट लिखते हैं, इसी राउट को हम कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। तो इसमें हम लिखते हैं डिलीट यूज़र का एक राउट लिखते हैं, डिलीट यूज़र का, और यहाँ लिखते हैं राउटर डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट यूज़र में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस यूज़र को डिलीट करना है, करेक्ट। तो मतलब मैं उसमें क्या मंगा लेता हूँ, नेम मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा, चलो इसी को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट यूज़र, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिलीट चेंज कर देता हूँ राउट को, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी में जो है मंगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नेम ही मंगाता हूँ कि मुझे किस नेम के बंदे को जो है डिलीट करना है। तो नेम कोलन, ठीक है, मान लो मुझे जीबिन को डिलीट करना है, ठीक है। अब चलो, तो जैसे ही आप इसको भेजोगे तो फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में रिसीव हो जाएगा बेसिकली। तो डिलीट यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिलीट यूज़र, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट नेम बॉडी डॉट नेम में नेम आ गया। फिर हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, हमें करना है सर्चिंग। भाई मुझे सर्च तो करना पड़ेगा ना कि एरे में, कि ये जो हमारा एरे है उस वो रिकॉर्ड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, सेम लॉजिक सर्चिंग वाला। तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, ये सर्चिंग वाला लॉजिक लगाएंगे, और इंडेक्स मुझे क्या दे देगा, इंडेक्स मुझे ये बताएगा कि भाई इस इंडेक्स पे वो वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट का लॉजिक लिख देंगे, और यहाँ पे मैसेज डाल देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड अगर नहीं मिला यूज़र तो, ठीक है। तो अब डिलीट का लॉजिक लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हम जो Node.js में कोड लिखते हैं वो कोड जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, मान लो ये है।
अगर आपको मान लो 3 डिलीट करना है या 2 डिलीट करना है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, जैसे मान लो कि आपने इसको किया वेयर एरे के अंदर असाइन, ठीक है, एरे का मान लो आपको 3 डिलीट करना है, ठीक है, तो एक फंक्शन होता है एरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब स्प्लाइस काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले पास करना होता है कि आपको किस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे 3 डिलीट करना है, तो इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, 2 इंडेक्स होगा इसका, तो 2 यहाँ पे ऐप जब लिखते हो एरे डॉट स्प्लाइस 2 लिखते हो, तो 2 मतलब होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स से आपको डिलीट करना स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया, यानी मुझको सेकंड इंडेक्स से डिलीट करना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, वो आप सेकंड पैरामीटर में देते हो। तो अगर आप 1 लिखोगे तो कितना रिकॉर्ड डिलीट होगा, 1 रिकॉर्ड डिलीट होगा, और कौन से इंडेक्स का, 2 इंडेक्स का, यानी ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा 3 वाला। अगर यहाँ पे 2 करते हो तो इंडेक्स 2 से स्टार्ट होकर 2 रिकॉर्ड डिलीट होगा, मतलब कि 0 1 2 ये भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये भी डिलीट होगा, और 4 भी डिलीट होगा, क्योंकि 2 रिकॉर्ड इसके बाद डिलीट होना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है डिलीट करने का, और जो सेकेंड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कितना रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो हमें जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कहाँ किस एरे का करना है, यूजर्स डेटा डॉट यूजर्स एरे का मुझे करना है, स्प्लाइस करना है, ठीक है, और किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो इंडेक्स हमने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, तो इंडेक्स, ठीक है, और कितना रिकॉर्ड डिलीट करना है, एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है मुझे, क्योंकि जो मुझे मिला वो मैं डिलीट कर दूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये स्प्लाइस हो जाएगा, बेसिकली ये डिलीट हो जाएगा वो वाला रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम भेज देंगे कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो चेंज किया है तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि गेट ऑल यूज़र्स में क्या आ रहा है। तो गेट ऑल यूज़र्स में देख रहे हो ये सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, जिबिन आ रहा है, ठीक है। गेट ऑल यूज़र्स में देख सकते हो, या फिर हमने एक ये भी API लिखी थी, नेम देके रिकॉर्ड फाइंड करते थे, तो जिबिन का देखो आ रहा है रिकॉर्ड अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला डिलीट यूज़र वाला चलाता हूँ, तो चल गया, ये देखता हूँ क्या हो रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि अभी वो उसको नहीं मिल रहा है। तो मे बी स्पेलिंग का यहाँ पे कुछ पंगा है, यहाँ पे स्पेस आ गया डिलीट यूज़र में। फिर से चलाता हूँ इसको, यूज़र नॉट फाउंड, स्पेलिंग देख लेते हैं जेबिन की। फिर से चलाते हैं इसको, यूज़र नॉट फाइंड कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, इन डिलीट यूज़र्स में यहाँ पे जब लॉग देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जा नहीं रहा है रिस्पॉन्स, मतलब बैकएंड में हमें रिसीव नहीं हो रहा है ये, ठीक है। जो हम बॉडी में यहाँ पे भेज रहे हैं वो बैकएंड में रिसीव नहीं हो रहा है, वो देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ये है, तो इसको मैं करना पड़ेगा जेसॉन, ठीक है। अब मैं सेंड करूँगा, तो ये सारी गलतियाँ आप ध्यान देना, आपको भी देखने को मिलेगा। तो अब मैं फिर से देखता हूँ पहले यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्लियरली जा रहा है, ठीक है, पहले नहीं जा रहा था क्योंकि वो फॉर्मेट गलत था। तो फॉर्मेट का आपको बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है, कि जेसन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या है वो देखते हैं इसका। अब आया यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एरर्स भी इसलिए दिखाता रहता हूँ कि आपको भी अगर सेम एरर आएगा तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं रिकॉर्ड्स मंगा के देखता हूँ कि क्या वो डिलीट हुआ। तो यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स में मंगा के देखता हूँ मैं, तो देखो 1 के बाद डायरेक्टली 3 है, यानी देखो बीच में जिबिन नहीं है, करेक्ट। तो जिबिन मेरा कैशे से डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगेन आप यहाँ जाके देखोगे तो वो आपको डिलीटेड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डेटा
जब Node.js का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डेटा को कैश कर लेता है वो, तो हम कैशे वाला डिलीट कर रहे हैं ना कि यहाँ वाला, तो ये आपको वेरी क्लियर रहना है, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, परमानेंटली अगर डिलीट करना फाइल से तो आपको Node.js के फाइल मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम बाद में देखेंगे। अभी कैशे से सारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमारा API था एक और, ये वाला, इसको भी चला के देखते हैं, देखिए इसमें क्या आता है। देखो इसमें डेटा में कुछ नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब कि जेबिन जो है डिलीट हो चुका है। तो डिलीट ऑपरेशन सिंपल है, ठीक है, उसकी तरह ही है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि अभी तक हमने देखा कि दो तरह से डेटा हम बैकएंड पे मंगा सकते हैं। एक मंगा सकते हैं क्वेरी में, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में, एक मंगा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट किसमें, बॉडी में। हम एक और मेथड आज देखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। पैरम्स क्या होता है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा ऐसे राउट्स कॉल करते हुए, डिलीट यूज़र के बाद हम ऐसे पास कर देते हैं कि यहीं पे ये जो हम यहाँ पास कर रहे हैं ना नेम, यहाँ पे नेम नहीं, जीबिन यहीं पास कर देंगे, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब हम राउट में ही ऐसे स्लैश करके जीबिन पास कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे काम करती है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए मैं ये हटा देता हूँ आपका पूरा ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए यहाँ पे इस राउट को, जो आपने जो राउट लिखा हुआ है इसको उस तरह से डिफ़ाइन करना होगा, इस राउट को, ठीक है। तो इस राउट को डिफ़ाइन करने का इसमें ये तरीका है कि स्लैश लिखोगे आप कि डिलीट यूज़र के बाद स्लैश, फिर कोलन, फिर नेम, ठीक है। तो जब भी आप कोलन लिखते हो तो ये मालूम चलता है कि भाई अगला जो या ये जो है जो भी यहाँ पर आएगा वो एक तरह से वेरिएबल आएगा, ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपने ये जो भेजा तो इसको आप चेंज कर करके बार बार भेज सकते हो, मतलब ये वेरिएबल है। ये राउट में हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि डिलीट यूज़र के बाद जो भी ये आएगा वो वेरिएबल फील्ड आएगा नेम, ठीक है। तो इसको बैकएंड में रिसीव करने के लिए होता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता है, ठीक। तो अभी देख लेते हैं ये पैरम्स, इसको हम चला के देखते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में डेटा जो है रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हम वैसे पास कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको फिर से बंद करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इन डिलीट यूज़र में ये डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये डेटा रिसीव हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में अब डेटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिस्पांस क्या है वो भी देख लेते हैं। यूज़र नॉट फाउंड आया, पता है क्यों, क्योंकि हमने जे स्मॉल में पास किया था और यहाँ पे देखो किस पे है, यहाँ पे कैपिटल में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे ना अभी केस सेंसिटिव लगाया हुआ है ये चीज़ सर्च वाला, ठीक है। अगर आपको स्मॉल कैपिटल में डिफरेंस नहीं करना है तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लोअर केस में चेंज कर दो और इसको भी लोअर केस में चेंज करके तब कंपैरिजन मारो, ठीक है। या फिर अगर आप रखना चाहते हो केस सेंसिटिव तो यहाँ पे कैपिटल ही पास कर दो, ठीक है। अब पास करो इसको, अभी भी आ रहा है यूजर्स नॉट फाउंड, ऐसा तो नहीं यूज़र डिलीट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। नो, यूज़र तो अवेलेबल है, सॉरी यहाँ पे गलत क्या हो गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पैरम्स में डेटा आ रहा है, जैसे बॉडी में आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम लिखते हैं, वैसे पैरम्स में आएगा तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नेम लिखेंगे। चलो अभी डेटा है हमारा, अभी इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करके देखते हैं। तो देखो क्या आ गया, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे फिर से हम चेक कर सकते हैं उस यूज़र को, जेबिन को, तो यहाँ से देखो ये चला गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट ऑपरेशन और पुट ऑपरेशन को। और हमने एक नई चीज़ क्या सीखी, पैरम्स, कि पैरम्स में भी डेटा हम रिसीव कर सकते हैं फ्रंट एंड से। तो हमने अभी तक 3 वे सीख लिया जिससे हम डेटा जो है
रिसीव कर सकते हैं फ्रंट एंड से। एक तो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दूसरा हमारा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और तीसरा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ठीक है, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि आप यहाँ पे जो आप देखते हो तो आपका ये API कॉल होता है, और ये क्या होता है बेसिकली, ये तो आपका रिस्पॉन्स है कि सर्वर ने इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर पाने में सक्सेस हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर ये 200 आ रहा है मतलब कि सक्सेसफुली वो क्या कर दे रहा है, आपको रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। इसके बाद होता है ये टाइम। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद टाइम होता है कि कितने सेकंड में आपका रिस्पॉन्स जो है प्रोसेस हुआ। तो आपका 20 मिली सेकेंड में प्रोसेस हुआ आपका ये जो रिस्पॉन्स, ये वाला रिस्पॉन्स 2 मिली सेकेंड में, ये वाला 2 मिली सेकेंड में। ठीक है, तो अभी चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं क्योंकि डेटा सब कुछ कहाँ स्टोर है, हमारे लोकल पे स्टोर है और कैशे में स्टोर। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MongoDB से कैसे कनेक्ट करेंगे अपने Node.js को, और वहाँ पे फिर कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।